हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगला प्रश्न शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे शुरू में ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए पीछे है इसका प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कीवी फल उगाया जाता है जिसे जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है OLA के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो जिलियन गेफर्ड को OLA के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया है, जुलियन गेफर्ड को। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो प्रमिला जयपाल को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है। तो प्रमिला जायसवाल को। अगला प्रश्न है IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। तो 31 प्रजाति को विलुप्त घोषित किया। किसने घोषित किया। तो IUCN ने कितनी प्रजाति को विलुप्त घोषित किया है। तो 31 प्रजाति को। फिर अगला प्रश्न है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सोफिया केनिन को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सोफिया केनिन को। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। जैसे ही मेरा गला ठीक होगा आवाज़ लाउडली आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो लक्षद्वीप है। ऑर्गेनिक दर्जा किसे मिला है 100%। तो लक्षद्वीप को, जो केंद्र शासित प्रदेश है। 100% ऑर्गेनिक दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। अगला प्रश्न है टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है। तो एरिक युआन ने। टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है। एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया है टाइम पत्रिका ने। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है। महाराष्ट्र। महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। तो महाराष्ट्र ने महाशरद मंच की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसके लिए। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच। अगला प्रश्न है ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। विराट कोहली। ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। तो विराट कोहली है। फिर अगला प्रश्न है जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है। तो दूसरा स्थान पर। भारत कौन सा स्थान पर है। तो जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020। जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत स्थान पर रहा है। फिर अगला प्रश्न है किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू किया गया है। सर्बिया में। इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप सर्बिया में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा। मेडागास्कर। हिंद महासागर द्वीप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा मालदीव की जगह। तो मेडागास्कर करेगा। अगला प्रश्न है किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन मंजूरी दी है। तो अमेरिका। अमेरिका ने फाइजर जो कोरोना वैक्सीन है उसकी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी अमेरिका ने। अगला प्रश्न है स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया। ट्विटर ने। स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। तो ट्विटर ने किया है। फिर अगला प्रश्न है जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो ओडिशा करेगा। विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो ओडिशा करेगा। फिर अगला प्रश्न है OLA ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु ने। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कौन सा राज्य करेगा। तो तमिलनाडु करेगा। फिर अगला प्रश्न है तो प्रश्न है अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो तुर्की पर। फिर अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की मंजूरी दी है। तो असम ने। सरकारी मदरसा को और संस्कृत स्कूल को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो असम सरकार ने। फिर अगला प्रश्न है
फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो काइली जेनर को। फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन है? तो काइली जेनर है। फिर अगला प्रश्न है, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में? तेलंगाना में। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। फिर अगला प्रश्न है, बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुष है और लूसी ब्रॉन्ज महिला है। तो बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो महिला में लूसी ब्रॉन्ज है और पुरुष में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो भारत ने। किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा किस देश ने किया? तो भारत ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने अंगारा F5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस। सफल परीक्षण किसने किया? अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का परीक्षण रूस ने। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। फिर अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया गया है? सूडान। तो अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो सूडान ने। तो फिर राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से अमेरिका ने सूडान को हटा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो नागालैंड सरकार ने। बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो नागालैंड सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो शशि शेखर वेम्पति को। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष किसे? तो शशि शेखर वेम्पति को। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को। फिर अगला प्रश्न है, अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला प्रश्न है, रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंध किया गया है? साइकिलिंग। रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? साइकिलिंग से। फिर अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। फिर अगला प्रश्न है, एस.के. सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो बिहार का। एस.के. सिंघल को बिहार राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? सिंगापुर। यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? सिंगापुर। आंसर इसका है सिंगापुर। यूनेस्को द्वारा किस देश की? तो सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को ने। फिर अगला प्रश्न है, 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुनील छेत्री जो है 50 गोल दर्ज किया है, पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया? तो यूपी में। बरसात अभियान किसने शुरू किया? तो यूपी ने किया। किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है? यूपी ने किया है। बरसात अभियान यूपी ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को नामित किया है? 4 स्वदेशी खेलों को नामित किया गया। जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो 4 खेलों को शामिल किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3। भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3।
भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो चीन 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर अगला प्रश्न है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो फ्रांस ने। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो फ्रांस ने। फिर अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60%। 2018 की रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60% की वृद्धि हुई है भारत में तेंदुओं की आबादी में। फिर अगला प्रश्न है, जारी घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। फिर अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फिर अगला प्रश्न है, ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो रोजर फेडरल। ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो रोजर फेडरल को। फिर अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फ्रेंड्स है, प्रश्न आधा है लेकिन हम ये प्रश्न को बताते हैं कि किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT में पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है पाताल लोक। आंसर एक वेब सीरीज है पाताल लोक, फिल्म का नाम है, वेब सीरीज मूवी है जिसका नाम है पाताल लोक। ये है कि बेस्ट सीरीज का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, किस वेब सीरीज ने जीता है बेस्ट सीरीज का पुरस्कार? तो पाताल लोक को। किस में जीता है? तो किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT में पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो पाताल लोक ने। तो फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।